हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले मैथ्स के क्वेश्चंस करेंगे। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन, द नंबर इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, द नंबर्स इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, नंबर्स आर रिटन अकॉर्डिंग टू सर्टेन पैटर्न। कुछ सर्टेन पैटर्न्स में लिखा गया है नंबर रो वाइज और कॉलम वाइज। रो वाइज भी लिखा जा सकता है या कॉलम वाइज भी, जैसे भी लिखा होगा हम देखेंगे पैटर्न कैसा है। आइडेंटिफाई द पैटर्न, उस पैटर्न को हमने आइडेंटिफाई करना है एंड फाइंड द मिसिंग कैरेक्टर अकॉर्डिंगली। अब हम इस बॉक्स में आ जाते हैं। बॉक्स में देखो हमारे पास नंबर 6, 11, 25, 8, 6, 16, 12, 5 क्वेश्चन मार्क। हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन मार्क के स्पेस पर कौन सा नंबर आएगा वो फाइंड आउट करना है। आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, इस वीडियो को पॉज कर कुछ टाइम ले सकते हैं कि आप खुद भी ट्राई कर सकें और उसके बाद देखते हैं कैसा है। तो जब मैंने इस चीज क्वेश्चन को देखा तो यहाँ मुझे समझ में आया कि मान लीजिए आपका फर्स्ट नंबर है, इसको ए मान रहे हैं, यहाँ पर ए, ये बी और ये सी है। तो हो क्या रहा है कि जो ए नंबर है उसको किया गया है हाफ। जब सी फाइंड आउट किया गया है तो सी इज इक्वल टू ए पार्ट का हाफ किया गया और प्लस जो बी पार्ट है बी को डबल कर दिया गया, 2 टाइम्स ऑफ बी। ये पैटर्न इसमें फॉलो हुआ है रो वाइज। तो कोई भी किसी वे में लिखा जा सकता है, रो वाइज हो या कॉलम वाइज। हमने रो वाइज फाइंड किया है तो चेक कर लेते हैं एक बार। हमारे पास सी जो है वो 25 है, इज इक्वल टू, पैटर्न चेक कर रहे हैं, ए यहां पर 6 है, 6/2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 11। तो चेक किया, 25 इज इक्वल टू 3 प्लस 22, तो 25 इज इक्वल टू 25। मीन्स हमारा पैटर्न क्या है, इस रो में बिल्कुल सही जा रहा है। सेकंड रो चेक करें, ए का हाफ मतलब 4, यहां से 4 बनेगा प्लस, और जो सेकंड नंबर है 6 का डबल मीन्स 12, ऐड करोगे 16, मतलब सी यहां पर बिल्कुल सही है। ये पैटर्न जो हमने आइडेंटिफाई किया है, मतलब थर्ड रो में भी यही पैटर्न लग रहा है और इसी का यूज करके हम इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालेंगे। तो यहां से क्या करना हमें, इसका हाफ, तो 12 का हाफ किया 6 और 5 का डबल करना है, 5 का डबल 10 और ऐड किया तो 16। मीन्स यहां पर क्वेश्चन मार्क में भी क्या है, 16 आएगा। और हमारे पास ऑप्शन भी दे रखे थे, जो उसमें देखो क्वेश्चन नंबर, इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन था, फर्स्ट ऑप्शन 18 था और सेकंड ऑप्शन 16, थर्ड ऑप्शन 12 और फोर्थ ऑप्शन इसमें दिया हुआ था 10। तो इसमें हमारा क्या है, सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। हमें क्या है, एक पैटर्न फिक्स करना पड़ेगा जिसमें जो रो गिवन है टोटल उसमें सेटिस्फाई हो सके। ठीक है, तो इसमें ये पैटर्न यूज हो रहा है और इसमें हमारा सेकंड पार्ट जो है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इस वीडियो का जो सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। एक सीरीज आपको दी हुई है, उसमें फर्स्ट टर्म आपके पास 127, सेकंड 128, थर्ड 136, फोर्थ इज 163 एंड द फिफ्थ वन इज 227। हमें 6 टर्म फाइंड आउट करनी है। तो 6 टर्म क्या आएगी, मतलब इसमें भी, इस सीरीज में भी क्या है, इस सीक्वेंस में एक पैटर्न चल रहा है, उस पैटर्न को हम समझेंगे और उसके बाद नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करेंगे। आप फिर खुद ट्राई कर सकते हैं, इस वीडियो को पॉज करके अगर आप कोशिश करें और इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो आई थिंक आप भी आराम से इसको सॉल्व कर पाएंगे। देखते हैं यहाँ पर भी
सबसे पहले देखें हम इसमें डिफरेंस चेक करें, डिफरेंस क्या है। तो यहाँ से 127 टू 128 मीन्स 1 नंबर का इसमें डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। सेकंड 128 एंड 136, तो यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो है 8। यहाँ चेक करते हैं 136 और 163 में 1 और 136 चेक करोगे, 13 7 और 5 2 मीन्स 27 का डिफरेंस है। सिमिलरली जब यहाँ चेक करोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 64 का डिफरेंस, आई थिंक 64 का डिफरेंस मिलेगा, चेक कर सकते हो आप। उसके बाद इन चीजों को समझ रहे हैं कि यहाँ डिफरेंस 1 का है, यहाँ 8 का है, यहाँ 27 का है, और इसके बाद इन दोनों में जो डिफरेंस है वो 168 का है। ध्यान से देखो, इसमें 1 को हम लिख सकते हैं 1 का क्यूब, 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, और 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3, दिस इज 4 की पावर 3। मीन्स क्या हो रहा है कि हर बार नंबर चेंज हो रहा है। फर्स्ट टू टर्म्स में जो डिफरेंस है वो 1 का है, 1 की पावर 3, फिर 2 की पावर 3, उसके बाद 3 की पावर 3, उसके बाद 4 की पावर 3। इसी पैटर्न को अगर कंटिन्यू करें तो नेक्स्ट टर्म के बीच में जो गैप होना चाहिए वो 5 की पावर 3 का, वह 5 के 3 का मीन्स है 125, मतलब 125 का गैप होना चाहिए। मतलब अगर ये नंबर आपका x है तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 125 होना चाहिए। x माइनस 2 to 7 जो डिफरेंस आना चाहिए 125 होना चाहिए, इज इक्वल टू 2 to 7 प्लस 125, और यहाँ से जब ऐड करोगे तो यहाँ से आपके पास आएगा 7 और 5 12 12 का 2 1 1 4 सॉरी 4 2 2 4 और 1 5, x की वैल्यू आ गई आपके पास 356। तो मीन्स यहाँ पर जो नेक्स्ट टर्म होगी वो होगी 352, ठीक है। और इस हिसाब से हमारे पास जो ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो है फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये है कि एक पैटर्न चलता है, उस पैटर्न को हमें समझना होता है, उसके बाद हम नेक्स्ट टर्म इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यस, द थर्ड क्वेश्चन, इन अ सर्टेन कोड monkey is written as XDJMNL, मीन्स मंकी को एक किसी कोड में ये इस तरह से लिखा गया है। हाउ इज टाइगर रिटर्न इन दैट कोड, इसी कोड में अगर हम टाइगर को लिखें तो हम कैसे लिखेंगे। तो ये ऑप्शंस हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा कि हम टाइगर को उस कोड में लिख सकें। तो सबसे पहले हमें पैटर्न को समझना पड़ेगा। देख लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास मंकी है, MONKEY, मंकी को कन्वर्ट किया गया है XDJMNL, इसमें कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है। और हमें कन्वर्ट करना है टाइगर को, टाइगर को कन्वर्ट करना है, ठीक है। और इसमें अगर ध्यान से देखो बच्चों, सबसे पहले तो हमें क्या है, ABC लिख लें फटाफट, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY, फटाफट लिख लिया ABCD, क्योंकि ये चीज जरूरी है और तभी आप क्वेश्चंस को सही से अटेम्प्ट कर पाओगे, नहीं तो जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो हम पैटर्न देख रहे हैं यहाँ पर, आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। इसमें क्या है, यहाँ पर y है लास्ट में, और y का से पहले का जो अल्फाबेट है, y से पहले x आता है, देखो यहाँ चेक कर सकते हो, y से पहले x, तो यहाँ से एक कम करके उसने इधर लिखा है -1, मतलब कि उससे पहले का जो अल्फाबेट है, E से पहले D, मीन्स इसने लास्ट वाले लेटर
से कन्वर्ट करके फर्स्ट लेटर को लिखा गया है। चेक कर सकते हो, जे से के से पहले जे आता है तो के में से एक पीछे का अल्फाबेट जे, एल से पहले एम और ओ से पहले एन आता है, एन ओ और उसके बाद एल एम। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आर है तो आर से पहले का लेटर यहां लिखना पड़ेगा। आर यहां देखो, सबसे पहले आर हमारे पास ये रहा आर, तो आर से पहले क्यू आता है तो आर से पहले यहां पर क्यू। उसके बाद ई से पहले डी आ गया। ठीक है, उसके बाद जी, जी से पहले क्या आता है, यहां देखो जी से पहले एफ आता है, एफ। आई से पहले एच, आई से पहले क्या आता है, एच। उसके बाद लास्ट में हमारे पास टी, और टी से पहले क्या आएगा, एस आएगा, तो एस। तो ये कोड हो गया, कोड में कन्वर्ट हो गया हमारा टाइगर। टाइगर को हम इस फॉर्म में लिखेंगे तो इजीली हम देख सकते हैं ऑप्शन हमारा कौन सा है इसमें, क्यू। क्यू से स्टार्ट कौन सा है, एक ही ऑप्शन हमारे पास क्यू है, हम फर्स्ट लेटर को सिलेक्ट करके भी टिक मार सकते थे इसमें, तो ये आपका सही हो जाएगा। चेक कर सकते हो पूरा क्यू डी एफ एच एस सब पूरा सही है। ठीक है, इस तरह से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। Yes, the fourth question of this video. In this question, विजय वॉक्स 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। सबसे पहले ये जो डायरेक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, ये एक एरो लगा लें भाई, ये चीज समझने बहुत जरूरी है। यहां पर नॉर्थ, ये साउथ, ठीक है, ये ईस्ट और ये वेस्ट, इन चीजों को समझना। ठीक है, हमारे माइंड में ये पिक्चर होनी जरूरी है जब हम ये डायरेक्शन वाले क्वेश्चन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो पढ़ रहे हैं, विजय वॉक्स 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। मान लीजिए वो इस पोजीशन पे था, इस पोजीशन से वो नॉर्थ की तरफ चला है। नॉर्थ मींस यहां से ये सेंटर हो गया और यहां से नॉर्थ की तरफ चला, वो 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। फ्रॉम देयर, अब यहां से यहां चलने के बाद टोटल हमारे पास जो डिस्टेंस रहा वो 10 किलोमीटर का रहा। 10 किलोमीटर के बाद अब उसने क्या किया है, ही वॉक्स 6 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। यहां से अब क्या है, नीचे की तरफ, क्योंकि साउथ की तरफ बोला है तो नीचे की तरफ आया है वो, ये रहा, ये हमारे पास 6 किलोमीटर। ठीक है, और 10 किलोमीटर आपका ये पूरा का पूरा यहां तक। ठीक है, तो वापिस आया है, यहां तक आ चुका है वो 6 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। देन ही वॉक्स 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। उसके बाद क्या है, ईस्ट की तरफ। ईस्ट यहां से पता लगेगा, मतलब आपको राइट साइड में चलना है 3 किलोमीटर। तो यहां से 3 किलोमीटर चला वो ईस्ट की तरफ, ये आ गया आपके पास 3 किलोमीटर। ठीक है, टोटल अगर आप देखते हैं ये आपका पूरा 10 किलोमीटर था। 10 में से 6 को अगर माइनस करते हो तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, 4 किलोमीटर आपका बचता है। ठीक है, उसके बाद हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन, कितनी दूर और किस डायरेक्शन में इज ही विद रेफरेंस टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग। स्टार्टिंग ये आपका सेंटर हो गया, सेंटर से अगर आप देखते हो सेंटर आपका यहां पर भी यही सेंटर होगा, तो ये आपका यहां से ईस्ट, ठीक है, और इधर से ये वेस्ट बनेगा, ये नॉर्थ, और नीचे का ये साउथ बनेगा सेंटर से। ठीक है, तो अभी वो उसकी पोजीशन यहां पर है, तो इसकी जो पोजीशन है अगर देखते हैं हम यहां पर, तो ये क्या है हमारे पास नॉर्थ और ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट है। तो नॉर्थ ईस्ट देखो कहां पर है, नॉर्थ ईस्ट आपका सिर्फ सेकंड ऑप्शन में है, तो यही करेक्ट होगा। फिर भी हम कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस हमारा। ठीक है, ये 3 है, ये 4 है, तो हमें क्या करना है, सेंटर से अब जो यहां पर वो है इसकी दूरी कितनी है, ये डिस्टेंस। तो ए बी सी, जो एबीसी एक ट्रायंगल है वो क्या है, एक राइट ट्रायंगल है। राइट ट्रायंगल में क्या है, पाइथागोरस यूज होती है, पाइथागोरस। तो यहां से क्या होगा, ये डिस्टेंस जो आएगा AC,
AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है उसका स्क्वायर, क्योंकि वही साइड सबसे बड़ी होती है, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी दो साइड्स का स्क्वायर का सम। तो यही आपको फाइंड आउट करनी है। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB आपके पास 4 था, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 16 प्लस 9 मतलब 25। तो AC का स्क्वायर जो है वो 25 आया। स्क्वायर को जब उधर शिफ्ट करोगे तो AC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25, दैट मीन्स 5। AC की वैल्यू मतलब ये जो डिस्टेंस है उसका स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक जहां तक वो गया है, वो गया है 5 है। ठीक है, ये लेंथ आपकी क्या है 5, और सब यूनिट किलोमीटर में है तो किलोमीटर। तो आपको ये सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में है इस टाइम वो पर्सन मीन्स विजय। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो आप। डायरेक्शन की ये पॉइंट मेन है, सेंटर जहां से स्टार्टिंग पॉइंट है वो सेंटर है। उसके बाद अप साइड में नॉर्थ, डाउन साइड में साउथ, राइट साइड में ईस्ट होगा एंड लेफ्ट साइड में आपका वेस्ट रहेगा। ठीक है, आज के लिए इस वीडियो में सिर्फ यही क्वेश्चंस। ठीक है, और आई थिंक आपको समझ में आया होगा। और that's it for today. Thank you for watching my video. Please like my video if you liked the video. Thanks a lot.